प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 5 अनुपात और समानुपात। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटियो और समानुपात को कहते हैं प्रपोर्शन। तो हम सबसे पहले देखेंगे अनुपात। अनुपात के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसे हम देखते हैं दो राशियों में संबंध, जैसे हम लिखते हैं एक एक्स है और एक वाई है। दोनों में इस तरह से जो संकेत दिए जाते हैं दो राशि के बीच में, यही क्या कहलाता है? अनुपात को दर्शाता है। और अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी बटा के रूप में इसे हम बटा y भी लिख सकते हैं। तो यही अनुपात है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दो राशियों में संबंध में तुलना ही क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पर। यदि मान लेते हैं कि कोई मैच है क्रिकेट का, जिसमें टीम ए ने मैच खेले 5 और जिसमें जीते 3। इसी प्रकार टीम बी ने मैच खेले 12 और 5 मैच जीते। ठीक है। इसी प्रकार सी टीम ने 18 मैच खेले और जीते कितने? 13। तो यहाँ पर चूंकि मैच की संख्या अलग अलग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, क्योंकि 5 में यहाँ पर 3 मैच जीते हैं, 12 में 5 और टीम सी ने 18 में 13। इसे हम कैसे जानेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन किसका अच्छा रहा? तो आइए देखते हैं कैसे हम जानेंगे। एक तरीका है, इसे हम प्रतिशत में बदल करके, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आप क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं ना, पूर्णांक के ऊपर लिखते हैं प्राप्तांक और इसको हम गुना कर देते हैं 100 से। ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए देखें कितने मैच जीते हैं? 3, यानी टीम ए के द्वारा। कितने में? 5 में। और इसको हम 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हमें टीम ए का प्रदर्शन पता चल जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य 20 दिया 60, यानी 60% रहा ए का प्रदर्शन। बी का क्या होगा? 5 में 5 मैच जीते हैं, कितने में? 12 में। तो इसका गुना आप क्या कर देंगे? 100 से। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा ये, और बटा 3। इसको 3 से भाग कर लेते हैं, तो भाग यहीं पर कर लेते हैं। तो 3 चौक 12। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 कॉपी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 एकम 3, और बचेगा क्या हमारे पास? 2 दशमलव लगाकर फिर 20 कर लेंगे। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी इसका प्रदर्शन कितना रहा? बी का 41.66%। अब देखते हैं सी का प्रदर्शन। क्योंकि 13 मैच है, जीते हैं 18 में, तो यहाँ पर 13/18 और गुना क्या करेंगे? 100। तो चलिए देखते हैं ये किससे कटेगा? 2 से। 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, 2 शून्य, अभी कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा? 13 पंचे 65 और ये शून्य 650 हो जाएगा। और यहाँ पर है 9, तो 9 से भाग कर लेते हैं इसको 650 को। तो 9 सत्ते 63, और यहाँ पर आएगा 2 और शून्य, और 9 दूनी 18, यहाँ पर बचिएगा 2, है ना। दशमलव का प्रयोग करेंगे, 0 होगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इस तरह से चलेगा। यानी सी का प्रदर्शन कितना? 72.22% रहा। यानी हम तुलना करेंगे तो ए का 60%, बी का 41.66 और सी का 72.22% रहा। तो किसका अच्छा प्रदर्शन रहा? सी टीम का। फिर उसके बाद ए टीम का, और बी टीम का कम प्रदर्शन रहा। तो इस तरह से हम प्रतिशत के माध्यम से भी हम एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1 का चौथा प्रश्न। जो इम्पॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। गायत्री एक खेत की धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है और उसी फसल को महज 9 दिन में काट लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे? ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं यहाँ पर। गायत्री जो है एक खेत की फसल को, एग्जाम्पल समझिएगा पहले, तभी ये सवाल समझ में आएगा। कुछ बच्चों को भारतीय प्रश्न समझने में दिक्कत होती है। ये एक खेत है मान के चलिए, ठीक है। इस खेत की फसल को 12 दिन में कौन? गायत्री जो है काट लेती है। यानी हम 12 टुकड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12। ठीक है। यानी कि पूरे फसल को काटने में उसको, है ना, एक खेत की फसल को काटने में उसको पूरे 12 दिन लगते हैं। ये रफ कार्य हो रहा है। तो मान के चलिए, यानी एक दिन, पहले दिन गया होगा तो इतना ही फसल काटा होगा। एक भाग है, इसके हम बराबर 12 हिस्से किए हैं, यानी एक भाग कितना कहलाएगा? 1/12। ये वाला भाग भी 1/12 होगा। इसी प्रकार तीसरा भाग भी क्या होगा? 1/12 होगा। तो पहले दिन गायत्री गई होगी तो पहला ही हिस्सा काटेगी, दूसरे दिन में दूसरा हिस्सा, तीसरे दिन में तीसरा हिस्सा, चौथे दिन में चौथा हिस्सा, पाँचवें दिन में इसी प्रकार छठवां, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन।
तो 12वें दिन में जब ये पूरे खेत कंप्लीट हो जाएगा, पहले दिन में 1/12, तो दूसरे दिन में क्या होगा 2/12, तीसरे दिन में 3/12, चौथे दिन में 4/12 हिस्सा काटेगा। इसी प्रकार से 12वें दिन में 12/12, यानी 12 कट जाएगा तो क्या होगा 1, यानी पूरे खेत क्या हो जाएगी 12वें दिन में कट जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गायत्री खेत की फसल को 12 दिन में काट लेती है। कितना काट लेती है? एक खेत, यानी हम कहेंगे एक भाग पूरा, ये पूरा एक भाग मान के चल पूरा खेत। ठीक है, कितने दिन में काट लेती है? 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम एक दिन का निकालें, गायत्री खेत की फसल को एक दिन में काटेगी। कितना काटेगी? कम हिस्सा काटेगी, क्योंकि एक दिन काम करेगी, एक दिन में ये वाला हिस्सा ही काटेगी, ये वाला। तो क्या होगा ये 1/12, यानी 1 और ये 12, तो कम के लिए भाग कर देंगे, 1/12 भाग ही काट पाएगी, यानी 12 हिस्सा का केवल एक भाग ही काटेगी एक दिन में। इसी प्रकार हम देखते हैं महेश, है ना, तो महेश के लिए फिर एक चार्ट बना लेते हैं समझने के लिए। खेत उसी साइज का है, लेकिन महेश 9 दिन में उसी खेत को काट लेती। 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है ऐसा मान लेते हैं। तो एक भाग कितने भाग का है? 1/9 होगा। दूसरा है ना, ये भी 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9, पूरे खेत एक खेत है ये पूरा कंप्लीट उसी साइज का है, तो ये पूरे 9 दिन में काट लेता है। ठीक है, तो एक दिन में 1/9 हिस्सा काटेगा, 2 दिन में फिर 1/9, यानी 2 दिन में 2/9 हिस्सा काटेगी। ठीक है, 3 दिन में 3/9, तो 9वें दिन कितना होगा? 9/9 हिस्सा पूरा काट लेगी। काटने के बाद एक आएगा, यानी पूरा खेत 9वें दिन में कंप्लीट कट जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि महेश खेत की फसल को 9 दिन में काट लेती है। कितना हिस्सा? एक भाग, यानी एक खेत समझिएगा ना, एक भाग मतलब पूरा एक खेत। इसी प्रकार से महेश खेत की फसल को डू कर देते हैं, एक दिन में काटेगी, एक दिन में काटेगा। कितना काटेगा? 1/9 भाग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक दिन का गायत्री का आ चुका है और एक दिन का महेश। अब प्रश्न क्या कहता है बताइए, दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो पहले तय कर लेते हैं कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना भाग फसल को काट लेता है। अब हम देखते हैं कि महेश व गायत्री दोनों एक दिन में फसल काट लेती है। कितना काट लेती है भाई? ये वाला भाग और ये वाला भाग, गायत्री और महेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/12 धन 1/9 भाग काटेंगे। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका 12 9 का 108 आएगा एलसीएम, तो 12 नहीं 108 9 आएगा, 9 से भाग करेंगे 12 आएगा यहाँ पर, यानी 21 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 108। इसे हम कैंसिल कर दें, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, यानी कि 7/36 भाग काटेंगे। कितने दिन में? एक दिन में। कब? दोनों मिलकर एक दिन में खेत के 7/36 भाग ही काटेंगे। इसका कहने का मतलब यह है, ये रफ कार्य हो रहा है, ध्यान से देखिए, यानी इस खेत का हम 36 टुकड़ा कर दे उसी साइज का है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 हिस्सा ही काट पाएंगे। समझ आ रहा है? बाकी हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि पूरे खेत की फसल को आपको काटना है। तो इसे हम उल्टा करके यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ठीक है 7/36 भाग ये वाला, अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, है ना, भाग दोनों मिलकर काटने में लगा समय। यहाँ ऐसा घेरा कर देता हूँ। समय जो है दिन को भी हम समय के रूप में बताते हैं। ठीक है, यानी कि 7/36 भाग काटने में कितना समय लगा उसको? एक दिन। हमको दिन ही ज्ञात करना है, क्योंकि ये 36 में 7 ही टुकड़ा कट रहे हैं, यानी भाग कट रहे हैं, तो पूरा एक भाग होना चाहिए। तो एक भाग यानी एक खेत को काटने में दोनों मिलकर एक भाग मिलकर काटने में लगा समय। तो कितना लगेगा? एक भाग काटेंगे तो बटा में आ जाएगा 1 बटा ये 7/36,
तो ये बटा है यानी गुना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 ऊपर चला जाएगा है ना, 36/7 दिन लगेंगे। अब इसको भाग कर लीजिएगा रफ कार्य यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35, यहाँ पर बचेगा 1। तो इसको हम भिन्न रूप में क्या लिखेंगे, 5 मिश्र भिन्न के रूप में 5 सही 1/7 दिन लगेंगे। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक बार आप इसे अवश्य देखें वीडियो को, तो तभी समझ में आएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ये भी अच्छा प्रश्न है, सेम इसी प्रकार से हल किए जाएंगे। किसी कार्य को अरुण और अश्वनी क्रमशः 20 दिन में और 25 दिन में पूरा करते हैं। बताइए अरुण की कार्य दक्षता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी अरुण जो है किसी भी कार्य को 20 दिन में करता है और अश्वनी जो है उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो बताना है कि अरुण की कार्य दक्षता कितनी ज़्यादा है, किससे, अश्वनी से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अरुण द्वारा है ना 20 दिनों में किया गया कार्य, यानी कि अरुण क्या करता है, 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर लेता है, मतलब एक कार्य को, यानी एक भाग समझ लेते हैं इसको, इस तरह से लिखें। तो अरुण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, कम होगा, 1 क्या हो जाएगा, 20, 1/20 भाग ही कर पाएगा एक दिन में। 20 दिन में पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसी प्रकार अश्वनी कितने दिनों में पूरा करता है, 25 दिनों में। 25 दिनों में किया गया कार्य कितना कार्य कर लेता है, पूरा एक भाग। खेत को, जैसे हम पिछले प्रश्न में बताए थे, एक खेत की फसल को पूर्णतः काट लेता है, तो वही चीज़ है, एक भाग पूरा 25 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेता है अश्वनी के द्वारा। तो अश्वनी जो है एक दिन में किया गया कार्य तो कम कार्य करेगा, तो इसलिए 1/25 भाग ही कर पाएगा। ठीक। अब ये कहता है कि प्रश्न कि अरुण की कार्य दक्षता कितनी ज़्यादा है अश्वनी से। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अरुण की कार्य दक्षता, प्रतिशत से भी ज्ञात कर सकते हैं। कितना भाग है, हम एक दिन का निकालेंगे अरुण का और अश्वनी का एक दिन, तभी तो तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो एक दिन में 1/20 भाग, तो इसका है 1/20 और इसको हम गुना कर देंगे 100 से। तो गुना करेंगे तो 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, तो कितना आएगा, 5%। इसी प्रकार से है अश्वनी की कार्य दक्षता, यानी कितनी कार्य क्षमता है यह निकालेंगे। तो कितना है, 1/25 है इसका एक दिन का, और इसका हम गुना करेंगे 100 से। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 4% आएगा। तो दोनों में अंतर स्पष्ट दिख रहा है, कितने का अंतर आएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अभिष्ट अंतर है ना, अभिष्ट अंतर बराबर अश्वनी की दक्षता में घटाएंगे, एक मिनट, अरुण है, अरुण की दक्षता में अश्वनी की दक्षता को घटा देंगे। तो इसका है कितना, 5% और इसका है 4%। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1% होगी। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। यदि क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हल किए गए प्रश्नों को पुनः देखें, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न। संजय और शिवा मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर, है ना। और संजय उसी कार्य को अकेले करता है तो 24 दिन में। तो बताना है शिवा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी शिवा अकेले करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा। तो हल करेंगे इस तरह से, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखेंगे संजय व शिवा, है ना, दोनों किसी कार्य को, नहीं मतलब 16 दिन में कार्य पूरा करते हैं, किसी कार्य को। तो कितना कार्य है भाई, एक कार्य को मैं एक भाग लिख लेता हूँ, ठीक है। संजय और शिवा दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा करते हैं कितना कार्य, एक कार्य। तो यहाँ पर संजय और शिवा दोनों एक, यहाँ पे दिन छूट गया है, 16 दिन है ना, तो एक दिन में पूरा करेंगे। तो एक दिन में कितना पूरा करेंगे भाई, कम करेंगे, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, 16 भाग, ठीक है।
इसी प्रकार से प्रश्न क्या कहता है देखेंगे कि यहाँ पर संजय उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, संजय अकेले है ना, संजय कितने दिन है, 24 दिन में कार्य पूरा करता है, कार्य पूरा करता है। कितना कार्य पूरा करता है 24 दिन में? एक कार्य यानी एक भाग। तो संजय एक दिन में कार्य पूरा करेगा। तो कितना कार्य पूरा करेगा एक दिन में? कम करेगा यानी 1/24। तो 1/24 ही भाग पूरा कर पाएगा। अब कहता है कि बताइए शिवा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। माना कि शिवा, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछे, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शिवा x दिन में कार्य पूरा करेगा, क्योंकि अज्ञात है इसलिए हम x मानेंगे, कार्य पूरा करेगा। कितना कार्य पूरा करेगा वो? एक भाग यानी एक कार्य को पूरा करेगा। तो शिवा जो है एक दिन में कार्य पूर्ण करेगा। कितना भाग पूर्ण करेगा भाई? कम करेगा। तो जैसे यहाँ पर 24 दिन में एक कार्य पूरा किया गया, तो एक दिन में 1/24। उसी प्रकार एक दिन में एक कार्य पूरा किया गया, तो एक दिन में कितना कार्य पूर्ण करेगा? 1/x हो जाएगा, x भाग पूरा करेगा। अब 3 कैटेगरी यहाँ पर आ गई है। देखो, संजय और शिवा दोनों मिलकर एक दिन में 1/16, संजय एक दिन में 1/24 और शिवा एक दिन में 1/x भाग पूरा करता है। तो बताना क्या है, शिवा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर संजय व शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होगा? संजय द्वारा एक दिन में किया गया कार्य प्लस करेंगे शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर किया गया कार्य इन दोनों के अकेले किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों का किया गया कार्य देख पा रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करता है? 1/16 भाग। संजय अकेले कितने एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/24। और शिवा द्वारा अकेले एक दिन में किया गया कार्य क्या है? 1/x। और इस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लेते हैं, 1/24 को पक्षांतर कर लेते हैं, 1/16 या ऋण में आ जाएगा 1/24 बराबर क्या बचेगा? 1/x। इसको आगे हल करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो 48 आएगा, 16 और 24 का एलसीएम निकालने तो आता होगा आपको। तो यहाँ पर हम 48 अब 16 से भाग करेंगे, 16 × 48 यानी कितने बार में? 3 बार में, 3 एकम 3, 24 दूनी 48, 2 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 2 बराबर 1/x। इसको आगे हल करें, मैं सजाती रूप में लिख देता हूँ, है ना। 1/x बराबर 3 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 48 का 48 अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा। तो 1 से बराबर क्या होगा? 48, और 1 से क्या है? दिन को बताता है, 48 दिन में पूरा करेंगे। तो अतः उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अतः पूछा क्या गया है? शिवा, है ना, 1 मिनट। अतः शिवा अकेले उस कार्य को 48 दिन में पूरा करेंगे, 48 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में लगातार आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही एग्ज़ाम से पहले बोर्ड पूर्व कक्षाओं में यानी कि पिछले सत्र में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको वीडियो बना के प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।